हेलो बच्चों, आपको फिर यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेकर आए हैं व्याकरण में कारक। कारक कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिस रूप से वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसको हम कारक कहते हैं। जैसे आपको है श्री रामचंद्र के सारे खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बनवाया। श्री रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र में बंदरों से पुल बनवाया। आपको कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला आपका है कर्ता कारक। कर्ता कारक का मतलब हुआ कहता है कि वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कहता है कि वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे आपका है मोहन ने श्याम को मारा, यानी कर्ता ने कर्म को मारा, यानी कर्ता मोहन हुआ और कर्म श्याम हुआ। जो श्याम को मारने का काम कर रहा है कौन? कर्ता यानी मोहन। ये कर्ता कारक आते हैं। कर्ता कारक में ने विभक्ति 2 वाक्यों में नहीं होता, एक वर्तमान काल एक भविष्यत काल। ये दोनों वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, बाकी में ने का विभक्ति होता है। दूसरा आपका है कर्म कारक। कर्म कारक जिसका फल क्रिया पर पड़े, जिसका फल क्रिया पर पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे आपका है राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, यानी मारने का काम यह क्रिया पर पड़ रहा है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तीसरा आपका है करण कारक। करण कारक कहता है कि जिस संज्ञा से काम हो उसे करण कारक कहते हैं। यानी जिस संज्ञा से काम हो उसे हम करण कारक, यानी संज्ञा का मतलब हो गया कि संज्ञा में जो वस्तु आता है कलम किताब आदि, इसमें हम प्रयोग करते हैं। जैसे आपका है श्याम कलम से लिखता है। यहाँ श्याम क्या चीज़ से लिख रहा है? कलम से। तो कलम से जो हुआ आपको करण कारक हो गया। चौथा आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कहता है कि जिसके लिए काम किया जाए, जिसके लिए माने दूसरों के लिए हम काम कर रहे हैं, तो जिसके लिए काम किया जाए उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे आपको है शिष्य ने गुरु के कुछ किया, तो यहाँ पर के लिए को के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। अब आपका 5वां है अपादान कारक। अपादान कारक कहता है जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे जुदाई, किसी वस्तु को संज्ञा से जुदाई किया जाता है उसको हम अपादान कहते हैं। जैसे आपको है वह अपने कक्षा से बाहर आया, यानी कक्षा से बाहर होना जुदाई का प्रतीक। पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये सब जुदाई हो रहा है, इसको हम अपादान कारक कहते हैं। छठा का संबंध कारक कहता है कि जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इससे किसी वस्तु का संबंध स्थापित करने का काम करता है उसको संबंध कारक कहते हैं। जैसे आपका है रहीम की कोठरी, यानी कोठरी किसकी है? रहीम की। राम का भाई, सीता की बहन, तो यहाँ पर संबंध जोड़ने का काम कर रहा है इस वाक्य से, यह संबंध कारक हुआ। 7वां का अधिकरण कारक कहता है कि जिससे क्रिया का आधार जाना जाए,
यानी जिससे क्रिया का आधार का मतलब हुआ कि क्रिया के बारे में हम जानते हैं, उसे हम अधिकरण कहते हैं। जैसे लड़की घोड़े पर बैठी है, यानी क्रिया हुआ बैठना। लड़की कहाँ बैठी है? तो घोड़े पर, तो बैठना हुआ अधिकरण, यानी पर, यानी कहाँ, किस पर बैठी है? तो घोड़े पर बैठी है। यहाँ पर जो है अधिकरण हो गया। वह अपने कमरे में बैठा है। वह कहाँ बैठा? अपने कमरे में। यहाँ में जो है अधिकरण कारक, में पर अधिकरण कारक आते हैं। आपका 8वां है संबोधन कारक, यानी संबोधन करना। कहता है कि जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए। किसी व्यक्ति को हम पुकारते हैं या संबोधित करते हैं, उस वाक्य को हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे आपका अरे भाई जल्दी आओ, यहाँ अरे जो है संबोधन हुआ। हे राम दया करो, यहाँ हम संबोधन हे राम, राम को संबोधन करें हे राम। यहाँ हे और अरे ये सब जो है संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। कारक के 8 कारक का जो रूप है, इसी रूप के अनुसार हम वाक्य बनाते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से जुदाई, अधिकरण में पर, संबोधन हे और जी, अधिकरण में संबोधन है और जी इत्यादि। ये कारक के 8 विभक्ति है, जिसके द्वारा हम वाक्य में, सेंटेंस में प्रयुक्त करते हैं। इसी के द्वारा सेंटेंस बनता है। तो बच्चों, आप लोग कारक के बारे में अच्छी तरह से समझ लें, जान लें, ताकि आपको कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य बनाने में दिक्कत न होगी। तो आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी जरूर बजाएं, ताकि आपको पुनः जो है हम व्याकरण संबंधित बातें आपको चैनल पर देते रहें। थैंक यू।